नमस्कार, जय भावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ पारिजात। देश में बेतहाशा महंगाई के बीच खाने पीने की चीज़ें लगातार महंगी होती जा रही हैं, जिसके कारण घर का बजट बिगड़ रहा है, जेबें खाली हो रही है। खाद्य तेलों की कीमतों में भी तेज़ी देखने को मिल रही है। बीते एक हफ्ते में सरसों तेल से लेकर रिफाइंड की कीमतों में 10 रुपये तक की तेज़ी देखी गई है। अब इंडोनेशिया ने इस महंगाई की आग में घी का काम शुरू कर दिया है। इंडोनेशिया ने झटका देते हुए 28 अप्रैल से पाम ऑयल के निर्यात पर रोक लगाने का फैसला किया है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने इसका ऐलान कर दिया। यह प्रतिबंध अगले आदेश तक जारी रहेगा। ऐसे में भारत में खाने के तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का खतरा बढ़ जाएगा। हम बताना चाहेंगे, अब भारत बड़ी मात्रा में पाम तेल का आयात करता है। इस कदम से भारत की मुश्किलें बढ़ सकती है। यानी संक्षेप में कहें तो इस देश में पहले से महंगी कीमतों वाला खाने का तेल अब और भी महंगा हो जाएगा। सब जानते हैं कि इंडोनेशिया पूरी दुनिया में पाम तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इस मामले में दूसरे नंबर पर है मलेशिया। मौजूदा समय में भारत करीब 90 लाख टन पाम ऑयल का आयात करता है। इसमें से 70% पाम ऑयल इंडोनेशिया से भारत आता है, जबकि 30% मलेशिया से आयात होता है। साल 2020-21 में भारत ने 83.1 लाख टन पाम ऑयल का आयात किया था। एक्सपर्ट सब कहते हैं कि अब इंडोनेशिया के इस कदम के बाद भारत में पाम ऑयल का आयात बुरी तरह से प्रभावित होगा। इसके लिए भारत को अब मलेशिया पर निर्भरता बढ़ानी पड़ेगी। ऐसे में आने वाले दिनों में देश में खाने के तेल का भाव और बढ़ने की उम्मीद है। इसका सीधा असर महंगाई की मार से त्रस्त देश की आम जनता पर पड़ेगा। इंडोनेशिया की ओर से किए गए इस फैसले के कारण वैश्विक खाद्य मुद्रास्फीति में बढ़ावा देखने को मिल सकता है, जो कि रूस और यूक्रेन के हमले के बाद रिकॉर्ड उच्च स्तर पर है। हम बताना चाहेंगे, देश में सरसों तेल के दाम बढ़े हुए हैं और रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से सूरजमुखी का तेल भी अब बाधित सप्लाई की वजह बन गया है और महंगा हो गया है। अब इंडोनेशिया के पाम ऑयल निर्यात को रोकने के बाद महंगाई का बोझ और बढ़ जाएगा। भारत सरकार भी अब पाम ऑयल उत्पादन पर लगातार जोर दे रही है और नेशनल मिशन ऑफ एडिबल ऑयल के तहत 2025-26 तक भारत में पाम ऑयल का उत्पादन 3 गुना करने का लक्ष्य रखा गया है। ऐसा भी नहीं कि इंडोनेशिया ने यह बैन पहली बार लगाया है। इसके पहले भी इंडोनेशिया ने जनवरी में पाम ऑयल के निर्यात पर बैन लगाया था। हालांकि इसे मार्च में हटा लिया गया, लेकिन इस बार जो प्रतिबंध का ऐलान उसने किया है उसके बारे में कहा जा रहा है कि अगले नोटिस तक इस प्रतिबंध को जारी रखा जाएगा। ये बैन ऐसे समय में लगाया जा रहा है जबकि पहले से ही देश में सड़क से लेकर रसोई तक महंगाई की मार भारी पड़ रही है और खाने के तेल के लिए लोगों को ज़्यादा जेब ढीली करनी पड़ रही है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने प्रतिबंध की घोषणा करते हुए कहा कि मैं खुद इसकी निगरानी करूंगा कि देश में खाद्य तेल की आपूर्ति पर्याप्त रहे और इसकी कीमत भी कम रहे। उसके बाद ही हम बाहर भेजने की सोचेंगे। पाम ऑयल की सप्लाई पर असर होने से घरेलू बाजार में तेल की कीमतों पर असर हो सकता है। ऐसे में फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यानी FMCG कंपनियों को नुकसान हो सकता है, जिसमें ब्रिटानिया, HUL और ITC जैसी बड़ी कंपनियां भी शामिल हैं। गोदरेज एग्रोवेट भारत में पाम ऑयल का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो तकरीबन 75,000 हेक्टेयर से ज़्यादा पाम ऑयल का उत्पादन हर साल करता है। रुचि सोया कंपनी भी इस फायदे में रहने वाली है, क्योंकि कंपनी के पास पाम की खेती के लिए 3 लाख हेक्टेयर की ज़मीन है। 3 लाख हेक्टेयर में से 56,000 हेक्टेयर पर खेती चल रही है। ब्रांडेड पाम ऑयल में कंपनी का 12% का मार्केट शेयर भी है। कंपनियों के नफे नुकसान की बात छोड़ दीजिए, क्योंकि इसका नफा नुकसान प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से उपभोक्ता यानी आम जनता का ही नुकसान होता है। पाम ऑयल के आयात न होने पर पहले से खाद्य तेलों की मार झेल रही देश की जनता पर अतिरिक्त बोझ पड़ना पक्का है। उनकी अब बजट तो बिगड़ेगा ही, साथ ही साथ उनकी जेब भी ढीली हो जाएगी और उनका आर्थिक तनाव दुगना चौगुना हो जाएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में। देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।